कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं, जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। गुनहगारों की आंखों में झूठे गुरूर होते हैं, यहाँ शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। मतलब से मिलने वाले मिलने का मतलब क्या जाने। कभी मिल सको तो बेवजह मिलना मेरे दोस्त, वजह से मिलने वाले तो ना जाने हर रोज कितने मिलते हैं। जमाने की खरी खोटी और दो वक्त की रोटी इंसान को वक्त से पहले समझदार बना देती है। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया था, दुख तो हम इंसानों की खोज है। बलात्कार को पशाविक कहा जाता है, पर ये पशुओं की ही तौहीन है। पशु बलात्कार नहीं करते, कोई भी पशु नहीं करता, मगर आदमी करता है। शब्द महके तो लगाव करते हैं और बहके तो घाव करते हैं। अपने अतीत के कैदी बनकर मत रहो, वो सिर्फ एक सबक था, उम्र भर की सजा नहीं। खुश हो तो शोर मत मचाओ, क्योंकि उदासियां कच्ची नींद होती है। नीचा वही दिखा सकता है जिसे अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वो दूसरों का सम्मान करता है। कल मेरा है, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। जरा सोचकर बताना वक्त कब किसका हुआ है। कुछ सपने अधूरे रह भी जाए तो रहने दो, उन्हें पूरा करने के लिए कभी गलत मार्ग ना चुनना मत। यदि आप सही है तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और यदि आप गलत है तो गुस्सा करने का हक भी नहीं। यदि याद रखना, गुस्सा बुद्धि को घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजे पर चटकनी भी लगा देता है। पाप निसंदेह बुरा है, पर उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार करना, जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए। समझना वही प्रेम है। सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन अकेले में आंखों में आंसू गिरे वह नहीं। शीशा और पत्थर संग संग रहे तो बात नहीं। घबराने की शर्त बस इतनी सी है कि दोनों जिद ना करके टकराने की। जब गलती की ना जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी कबूल कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करना। मेहमान घर नहीं जाते जिसका मकान अच्छा हो, मेहमान तो उसके घर जाते हैं जिसका मन अच्छा हो, जिसके मन का भाव सच्चा हो। अगर आपके दिमाग में हर वक्त किसी का ख्याल बना रहता है तो सोने से पहले और सुबह उठते ही वही शख्स आपके मन में आता है, जहाँ तक कि सपनों में भी वही नजर आता है। तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह व्यक्ति कौन है और क्यों आपके मन में, आपकी यादों में बार बार आते हैं। अगर आप इस विषय में जानने की इच्छुक हो तो वीडियो को आखिर तक बने रहे। स्किप किए बगैर आपको वीडियो को पूरा देखना है। हम इसमें बात करेंगे कि आखिर क्यों कई बार ऐसा होता है कि आपके विचारों में बार बार एक ही स्त्री या पुरुष का ख्याल आता है, भले ही क्यों ना आप उसे भूलने की कोशिश कर रहे हो। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी हमारा मन किसी के साथ इतना गहरा जुड़ाव महसूस करता है कि वह व्यक्ति हमारे विचारों से हटता ही नहीं। सबसे पहले आपको यह सोचने की जरूरत है कि आपके मन में यह ख्याल क्यों आता है। क्या ये सच्चा प्रेम है या महज एक आदत? खुद के साथ समय बिताए, ध्यान करें और अपने मन को आत्म विश्लेषण करते हैं। एक ही इंसान का क्यों बार बार ख्याल आता है? किसको मिस करने की भावना कब पैदा होती है? अब आप यह सोचेंगे कि आप अपने पार्टनर को इतना याद क्यों कर रहे हो। इसका कारण यह है कि आप उनसे गहरा लगाव रखते हैं, उनका बहुत ख्याल करते हैं और हमेशा उनके ख्यालों में रहते हैं और उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। यही वह वजह है कि आप बार बार उन्हें मैसेज करते हो। लेकिन जब आप
इस स्थिति को अपने पार्टनर की नजरिए से देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वह शायद आपके बारे में उतना नहीं सोचता, क्योंकि उसकी तरफ से कोई भी पहल नहीं होती और ना ही वह आपको खुद से मैसेज करता है और ना ही फोन। अब यह सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर भी आपको याद करे, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह यह है कि उसे बार बार मैसेज और कॉल करना बंद कर दीजिए, बल्कि आपको बिल्कुल ही कम कर देनी चाहिए। जब आप लगातार उसे कॉल करते रहते हैं तो उसे आपके बिना समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता। लोग तभी किसी को याद करते हैं जब वह व्यक्ति उनके पास उपलब्ध नहीं हो। जब किसी से बातचीत या मुलाकात लंबे समय तक नहीं होती तो उसके साथ जुड़ी यादें उन्हें सताने लगती है। लेकिन यहाँ मामला अलग है। आप हर समय उसे मैसेज और कॉल उसकी जिंदगी में पूरी तरह से मौजूद रहते हो, जिससे वह आपको मिस करने की जरूरत या महसूस ही नहीं करती। इसीलिए सबसे जरूरी बात तो यह है कि आप अपनी उपस्थिति को कम करें, अपनी कॉल और मैसेज को सीमित रखें। जब आपका पार्टनर यह देखेगा कि आप जो हर समय उसे संपर्क करते थे अचानक शांत हो गए हो, तो वह खुद आपको मिस करने लगेगा। ध्यान रखें, अगर आप किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं ना, तो वह आपकी अहमियत को महसूस नहीं कर पाता। इसीलिए अपने व्यवहार को संतुलन रखें। और अगर आप बार बार किसी को फोन या मैसेज करते हैं तो सामने वाले को ऐसा महसूस हो सकता है कि आप उसकी पर्सनल स्पेशल जिंदगी में दखल दे रहे हैं। जब आप किसी के लिए लगातार उपलब्ध रहते हैं ना, तो आपकी अहमियत कम हो जाती है, और जब आपकी वैल्यू कम हो जाती है तो वह व्यक्ति आपको मिस क्यों करेगा या आपकी कमी क्यों महसूस करेगा। इसीलिए जरूरी है कि आप फोन और मैसेज करना कम कर दें, ताकि उसे आपको मिस करने का मौका मिले। प्यार का मतलब है किसी के दिल को जीतने का सबसे अच्छा तरीका। जब किसी स्त्री को उनका मनचाहा पुरुष नहीं मिल पाता, तो साइकोलॉजी कहती है कि पुरुषों को प्यार जल्दी हो जाता है, लेकिन वे इसे जाहिर करने में महिलाओं की तुलना में अधिक समय लेते हैं। अगर आप अपने पहले प्यार को भुलाना चाहते हैं, तो आपके किसी और से दोबारा प्यार करना होगा। यह नया प्रेम आपके पुराने जख्मों को भरने में मदद करेगा। साथ ही मनोविज्ञान कहता है, तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारा जिस्म और रूह का है। ना जाने कब और कहां टूट जाए। मोहब्बत से उदासी और गम जरूर पैदा होगी, वो मोहब्बत ही नहीं जो उदास ना करे। जिंदगी में कभी किसी को धोखा मत देना। धोखे में बड़ी जान होती है, ये कभी नहीं मरता। घूम फिर कर एक दिन आपके पास पहुंच जाता है। रिश्ते जब रूठने पर आ जाते हैं ना, तो अच्छाई भी बुराई बन जाती है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश हो। रिश्तों की चाय में शक्कर जरा नाप तोल कर ही रखना। फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा, और ज्यादा मीठी हो गई तो जल्दी मन भर जाएगा। गिले शिकवे मिटाकर सोया करो यारो। मौत मुलाकात का मौका नहीं देती। ख्वाहिशों ने ही भटकाए हैं जिंदगी के रास्ते, वरना रूह तो जमीन पर उतरी थी मंजिल का पता लेकर। किसी को याद नहीं करता। यदि आप जानना चाहते हैं कि कोई आपको पसंद करता है या नहीं, तो उन्हें हंसाने की कोशिश करें। अगर वे आसानी से हंसते हैं तो इसका मतलब ये है कि वह आपको पसंद करते हैं, और अगर नहीं तो हो सकता है कि उनका झुकाव आपकी ओर ना हो। मुसीबत के समय यह सोचने के बजाय कि कौन आपकी मदद करेगा,